अरे ये क्या किया आपने? कहा ना कि इनके टहलाने का टाइम हो गया है और इनको दवाई भी देना है, इनका लेप भी लगाना है और इसीलिए हम इनको थोड़ा बाहर लेकर जाए। ठीक है, जाओ। अरे कीड़ा, तुम्हारे सर पे कीड़ा है। क्या कर रही हैं आप मैडम जी? चले गया कीड़ा। अब बस कुछ देर और हुई, फिर अपने आप तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आराम से दर, हाथ सीधे रखो। आज सबका बीपी चेक होगा और सबके डेली रूटीन के लिए मैंने ब्लड टेस्ट वाले डॉक्टर को भी बुलाया है। समर बेटा, परिवार की तरफ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पापा। हम इनको बाहर टहला कर लाते हैं। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना। कैसे हो सकता है? इसकी विग कहाँ गई? ये इसकी असली बात है। जूही जी, हमको आपसे एगो जरूरी बात करना है। जी कहिए। जूही जी, वो कहा है ना कि हमारी जो बहन है उसकी बेटी को स्कूल में बुढ़िया बनना है, तो उसको ना अपने बाल सफेद करने। वो तो हमसे पूछ रही थी, लेकिन हमको तो इस सब के बारे में पता नहीं है। अब आप तो इतनी पढ़ी लिखे हैं, आपको इस सब के बारे में अंदाजा भी होगा। आप कुछ बता सकती हैं कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आजकल मार्केट में केमिकल फ्री हेयर कलर आते हैं। मैं एक काम करूँगी, आपको वीडियो भेज दूँगी कि उसे कैसे लगाते हैं। आप अपनी बहन की बेटी को भेज दीजिए। जी जी ठीक है। जूही का कोई भरोसा नहीं है। एक काम करती हूँ, छुरियों वाले पैच को अच्छे से चिपका लेती हूँ और विग के बालों की जगह अपने बालों को विग के जैसे सफेद कर लेती हूँ। ये तुम्हारे बाल कैसे खुल गए? आपके बालों में तो कोई धागा है। ये कैसा धागा है? मम्मा, ये देखिए ना, ये धागे का रील तो यहाँ है। अब लगता है गलती से कहीं से हमारे बाल में फंस गया होगा। वैसे के बाल इस उम्र में भी काफी घने हैं, नहीं? अब हाँ, वो हमारे बाल कुदरती ऐसे हैं। वो कहा है ना कि हम आजकल के लोगों की तरह शैम्पू और साबुन इस्तेमाल नहीं करते, हम आंवला और सिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। हम इनको बाहर टहला कर लेकर आते। रूली, तुम्हारी हर चाल का जवाब देने के लिए अब मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगी।
आज तक विग लगाती आ रही इस रूही ने अचानक अपने बाल कलर कैसे कर लिए? उसने विग क्यों नहीं लगाई? ओ तेरी, मतलब इस रूही को पता चल गया है कि मैं इसकी सच्चाई जानती हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही। ठीक है रूही, मेरी अगली चाल ऐसी होगी जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं होगी। मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम सबको कहोगे कि तुम ही रूही, और कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। हाँ हेलो, नहीं सॉरी, गलती से कॉल लग गया आपको, सॉरी। जी मकान बेचना? नहीं, वो सॉरी, वो गलती से लगाया आपको, सॉरी। हाथी जी, हमने तो उस नंबर के अंत में 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर लगा दिए, इसमें से तो कोई भी नंबर नहीं है। कोई राशन वाले का नंबर निकल रहा है, तो कोई किसी के घर का पर्सनल नंबर निकल रहा है, तो कोई ये मकान बेचने वाला। पिंकू जी को किडनैप किसने किया और क्यों किया? कुछ तो ऐसा है जो सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और न जाने क्यों बार बार मेरा दिल ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर है जो हमें हमारे पिंकू तक पहुंचाएगा। दादी जी, अगर कोई तुच्छा सा किडनैपर होता तो अभी तक तो फिरौती के पैसे मांग चुका होता, लेकिन अभी तक उसने कोई भी पैसे नहीं मांगे, और हमने अपने गहने भी दिए थे। मैंने तो अपने सारे गहने जेवर सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि पिंकू जी ने अपना वॉलेट भी दे दिया था, फिर भी वो किसी भी चीज में नहीं माना। हम तो कोई अमीरजादे भी नहीं है, हमारे पास तो कोई बाइक भी नहीं है दादी जी, हम तो नॉर्मल सी बाइक पे गए थे, फिर आखिर पिंकू जी के साथ किडनैप करना होता। सॉरी दादी जी, मैं दिमाग से अंधी है, आंखों से भी नहीं दिखाई देता है क्या? सॉरी दादी जी, गलती से हो गया। नहीं, छोड़ो, उठा लूंगी मैं। बस नाजी, अब आपको हिम्मत दिखानी होगी नाजी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपने देखा ना, आज रोली की वजह से मेरा सच सबके सामने आ जाता। नाजी, अगर आज मुझे उसके इरादों के बारे में पता नहीं होता तो आज सब मुझे बेरूबिया समझकर इस घर से बाहर निकाल देते। नाजी, आपको अपने मुंह से बोलना ही होगा, इससे पहले कि वो रोली अपने इरादों में कामयाब हो जाए और मुझे फिर से आपसे दूर कर दे। नाजी, आप प्लीज कुछ कहिए, प्लीज अपने पैरों पर खड़े होइए नाजी, प्लीज मेरा साथ दीजिए। नाजी प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि हमारे एक्सीडेंट की वजह से आपकी ये हालत हो गई। देखिए ना आपकी रूही आपके सामने है, जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। हाँ जी, प्लीज कुछ कहिए इससे पहले कि फिर से आपकी रूही आपसे दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हमारे बच्चे रूहान, उसके लिए तो कहिए। नाहर जी, आप जल्दी से ठीक होंगे, फिर हमें अपने बच्चे रूहान को भी ढूंढना है। नाहर जी, पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किसके पास होगा। नाहर जी प्लीज आप ठीक हो जाइए, आपको ठीक होना ही होगा। आपको ठीक होना ही। क्रेडिट कार्ड का बिल लगता है, लीसा के किसी क्रेडिट कार्ड का बिल। भला हाँ जी, वो जो कंपनियों की लिस्ट थी, उसमें तीसरे नंबर की कंपनी कौन सी थी? क्या बोल क्या रही थी वो रिसेप्शनिस्ट? ऊपर से नीचे की, ऊपर से तीसरी की नीचे से तीसरी? नीचे से तीसरी। नीचे से तीसरी, वो वहाँ रखा हुआ है, वो डायरी लेकर आओ। हाँ जल्दी लाओ। हाँ, ये नीचे से तीसरी। दादी जी, तो किसी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, मल्होत्रा ग्रुप्स। मल्होत्रा ग्रुप्स? हाँ। लीजा का सरनेम क्या है?
लीजा का पूरा सरनेम लीजा लीजा मल्होत्रा। मतलब ये कंपनी का नेम और लीजा का सरनेम वो सेम है। करेक्ट। मतलब ये कंपनी जरूर लीजा के भाई या उसके पापा की होगी, और हो ना हो ये लीजा इसी में कहीं हमारे लाडे साहब को किडनैप तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं दादी जी, अब लीजा ऐसा क्यों करेगी? अब वो तो पिंकू जी को पसंद करती है ना। अब लीजा ऐसा भला क्यों करेगी? लीजा सब नहीं कर सकती। लीजा क्यों करेगी ऐसा? लीजा ऐसा क्यों ही करेगी? वो तो चाहती थी इस घर में डेरा जमाना, वो तो चाहती थी मेरे पिंकू से ब्याह करना, उसके साथ घर बसाना, तुम्हें घर से बाहर उतार दीजिए। दादी जी, कहीं लीजा को ऐसा तो नहीं लगा कि वो पिंकू जी को कभी अपना नहीं बना सकती? पिंकू जी कभी भी उसके नहीं हो सकते। और इस वजह से पिंकू को पाने के लिए उसने पिंकू को अगवा करा था। रूही ने अपने बाल तो सफेद कर दिए, लेकिन 25 साल की उम्र में ये अपने चेहरे पे चूड़ियां कहाँ से लाएगी? ये रूही अपने चेहरे पे चूड़ियों का जो मास्क लगाती है उसको निकालने का इंटरनेट पे कोई तो तरीका होगा। गुनगुने पानी से मुंह धोना, तेल से निकालना, मेकअप रिमूवर, तरीके तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये रूही अब बहुत सतर्क हो गई है। ये सारे तरीके इस पे अपनाऊं कैसे? कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे इसे कोई भनक भी ना लगे। रोली, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, नींबू का खट्टा खट्टा अचार। क्या मम्मी, ये खट्टा आप ही खाओ, मेरा अचार खाने का कोई मन नहीं है। कैसी बातें करती है रोली? इस समय में तो लड़कियों को कितना खट्टा खाने का मन करता है। तुझे पता है लड़कियां ऐसे चटकारे ले लेकर खट्टा खाती हैं। जब तू पेट में थी ना तो ऐसे 2 दिन में एक बार नहीं चट कर जाती थी मैं, और तू है कि तेरा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। तुझे देख के तो लगता ही नहीं है कि तू माँ बनने वाली। क्या मम्मी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या हो गया रोली? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो तुझे ये कह रही थी कि ये खास मैंने अपने हाथ से बनाया है, घर में शुद्ध मसालों को पीस कर खास सरसों तेल डालकर बनाया मैंने तेरे लिए अचार। तू खाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मम्मी, इसकी खुशबू से खाने का मन कर गया। एक काम करो, आप इसे यहीं छोड़ दो, मैं खा लूंगी। ठीक है। अब रोली, अगर तेरा कुछ और भी खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। अब रूही, एक काम करो, तुम नाहर को हमारे पास छोड़ दो और तुम जाके मौसमी का जूस निकाल दो।
अब आएगी इसकी सच्चाई सबके सामने। रोहित, तुम जिंदा हो? हाँ मम्मी जी, मैं जिंदा हूँ। मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, ये रूही दीदी नहीं है, बबली कुमारी है। वो खतरनाक चोर जो बहरूपिया बनकर लोगों के घर में डाका डालती है। शुक्र है खाटू श्याम जी का, जो समय रहते इसकी असलियत हमारे सामने आ गई, और ना जाने हम सबके साथ क्या करती है। नहीं मम्मी जी, नहीं दादी जी, मैं सच में रूही हूँ और ये सब रोली की चाल है। और ये सब खेल बबली कुमारी वाला इसने ही खेला है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं इस घर में वापस आऊं। सोनी, इससे पहले कि ये कोई और चालाकी करे, तो पहले पुलिस को फोन करो। दादी आप प्लीज ऐसे पुलिस को मत बुलाइए, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में रूही हूँ। ना जी, आप तो सब जानते हैं ना कि मैं आपकी रूही हूँ। आप तो कुछ कहिए ना जी, कुछ कहिए ना, उठिए ना नाहर जी। जूही, तू तो मुझे जानती है ना जूही, मैं तेरी बहन हूँ जूही, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तू तो मुझे पहचान जूही। बंद करो अपना नाटक, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन मर चुकी है। कोई बहरूपिया हो जो मेरी बहन बनने का नाटक कर रही हो, निकल जाओ इस घर से। अवनी, समर, फिर ऐसे पकड़ के बाहर निकाल। जी मम्मी जी। चलो चलो ऐसे। जूही, दादी जी, मम्मी जी, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अभी तो ये बस सपना था, जो बहुत जल्द हकीकत बनेगा। नार, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये नार बीच में कहां से आ गया? हे भगवान, ये दोनों सास बहू अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नाहार के चक्कर में फिर से पत्नी धर्म पर लेक्चर देंगी। अब मैं क्या करूं? तो रोली तेल गिराकर मेरा सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर नाहर जी ने मुझे बचा लिया। तो क्या नाहर जी सब समझने लगे हैं, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? नाहर जी ने मुझे बचाने के लिए अपनी व्हीलचेयर आगे कर दी। मतलब नाहर जी अब चीजें महसूस कर रहे हैं। ना ठीक हो ना तुम? रोली भी कैसी अजीब है, एक हजार की पन्नी भी ठीक से नहीं पकड़ सकती थी क्या? रोली, रोली, ये क्या किया तुमने? हाँ, पूरा अचार नाहर के ऊपर गिरा दिया। समधन जी, रोली माँ बनने वाली है। ऐसे में इसको चक्कर आ गया होगा, गलती से गिर गया अचार इसके हाथ से।
आराम से, आराम से। तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो मैं अचार खा रही थी कि अचानक से पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अरे अगर अचार खाना था तो निकाल के अलग से खाती ना, ये बंदी लेके घूमने की क्या जरूरत थी? अभी अगर नहार पर बंदी गिर जाती, उसे कुछ हो जाता तो। पर बड़ी समधन जी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन आप ऐसे बोल रही है, ट्रोली के बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मासी जी आप तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन नाहर के सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ, पूरा देखो ना, तेल तेल हो गया है। मालकिन, हम नाहर साहब को कपड़े बदलवा कर लाते हैं। ले जाओ। हे भगवान, रूही को नाहर ने बचाया। मतलब नाहर अब कभी भी ठीक हो सकता है, और नाहर के ठीक होते ही ये दोनों सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। मुझे कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। नाहर जी को लगा कि मैं खतरे में हूँ, इसीलिए उन्होंने हिम्मत करके मुझे बचा लिया। तो अगर मैं खुद को सच में खतरे में डाल दूँ, तब क्या वो मुझे दोबारा बचाने आएंगे? क्या पता मुझे खतरे में देख के नाहर जी की इच्छा शक्ति जाग जाए। जो भी है, मुझे ये खतरा उठाना ही होगा। बस नाहर जी, बहुत हो गया इंतजार और बहुत कर लिया मैंने इंतजार। नाहर जी, अब आपको अपने पैर पर खड़ा होना ही होगा, वरना इस कांच के टुकड़े से मैं अपना गला काट लूंगी। नाहर जी, आज आपको साबित करना होगा कि आप अपनी रूही को पहचानते हैं, उसे प्यार करते हैं। आपको अपने मुंह से मुझे बताना होगा, इस व्हील चेयर से उठना होगा, वरना आज मैं इस कांच के टुकड़े से अपनी जान ले लूंगी। नाहर जी के हाथ पैर में हरकत तो नजर आ रही है, शायद ये अपने पैरों पर भी खड़े हो जाए। नाहर जी, अगर आपने आज मुझे नहीं बचाया तो आप हमेशा के लिए अपनी रूही को खो देंगे। आज आपको खड़ा होना ही होगा। उठिए नाहर जी, नाहर जी उठिए, अपनी रूही को बचाइए। नाहर जी, कुछ तो कहिए। उठिए नाहर जी, उठिए नाहर जी। ये क्या कर रही हैं आप?
है। जूही जी, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो हम आया है ना तो अपना मरीज का मनोबल बढ़ाने के लिए ही कर रहे थे। हम इनको कह रहे थे कि जल्दी से ठीक हो जाए, नहीं तो हम अपना जान ले लेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई किसी के लिए ऐसा करता है क्या? देखिए, मैं अपनी माँ, बाप, बहन सबको खो चुकी हूँ। आपको मैं मासी मानती हूँ, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं होने दे सकती, समझ रही हैं आप? अरे जूही जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हम तो बस नाहर साहब को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। देखिए, हमको कुछ नहीं हुआ है। ऐसे दाद देनी पड़ेगी आपकी कोशिश की। मरीज के लिए अब अपनी जान तक खतरे में डाल रही थी, लेकिन मेरे जीजू को अगर कोई ठीक कर सकता था तो वो सिर्फ मेरी बहन थी। मेरे जीजू, वो भी उसके लिए अपनी जान तक दे सकते थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल ये जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी। और आपका वो मरीज ठीक करने वाला रिकॉर्ड, वो भी नहीं टूटेगा। अब मैं आपके लिए बैंडेज लेकर आती हूँ, काफी खून निकल रहा है। आप जल्दी से मेरी रिकॉर्डिंग डॉक्टर को भेज दो। अब आगे का रास्ता वही बताएंगे कि आगे नाहर जी के साथ और क्या करना है, कैसे करना है। मैं उनको कॉल करती हूँ। दादी जी, इस लीजा के रूम में भी कुछ भी नहीं है, सब तो ये खाली करके गई है। दादी, जब तो फोन भी नहीं लग रहा, अब क्या करें हम? एक काम करती हूँ, उसको इंटरनेट पे वो एप्लीकेशन पे कॉल करती हूँ। अगर लगा, फोन भी नहीं उठा रही है तो एक काम करो, मैसेज कर देती हूँ। मैसेज भी नहीं जा रहा है अब तो। कैसे पता करें कि उस लीजा के पास हमारा लाड़ेसा है कि नहीं है? कैसे? मैं उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती हूँ। सोशल मीडिया? क्या हुआ? दादी जी, ये स्टेटस तो 2 घंटे पहले का ही है। इसका मतलब ये लीजा पिज़्ज़ा वहाँ लंदन में मजे मार रही है। तो फिर इसने पिंकी को किडनैप कैसे किया होगा? और अगर इसने नहीं किया तो फिर किसने किया है किडनैप उनको? चलो, कहाँ? हमारा लाड़ेसा कहाँ है, ये तो अब वो मल्होत्रा एसोसिएट्स वाले ही बताएंगे। चल। डॉक्टर, मैंने आपको नाहर जी की नई वीडियो भेजी है, आपने देखी? आप ऐसा कीजिए, हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है डॉक्टर, अगर नाहर जी को ठीक करने का यही तरीका है तो मैं ये कोशिश करके जरूर देखूंगी। तो ये प्लान है रूही का। फोन की बैटरी चली गई, वरना इसका अभी पर्दाफाश कर देती। खैर, असली मजा तो कल आएगा। रूही को लगता है कि वो नाहर को ठीक कर देगी, लेकिन नाहर स्वर्ग के द्वार पहुंचेगा और रूही सीधा जेल में, और मैं बनूंगी नाहर की विधवा और उसके सारे पैसे मेरे। हाँ, ये रस्सी बिल्कुल सही है। ये रस्सी आसानी से नाहर जी का वजन संभाल लेगी।
अब मुझे कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे नाहर जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब ये दूसरा सिरम मुझे नाहर जी की व्हीलचेयर में बांधना होगा। आखिर ये रूही करने क्या वाली है, देखती हूँ। जो मैं करने जा रही हूँ वो आप समझ रहे हैं ना, सुन नहीं पा रहे हैं पर महसूस तो कर रहे हैं ना। नाहर जी आपको मुझ पर भरोसा है ना? नाहर जी आज जो मैं करने जा रही हूँ वो आपके लिए है, मुझ पर भरोसा रखिएगा नाहर जी। आज आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, हमारे लिए, हमारे बच्चे रोहान के लिए। नाहर जी आज मैं आपको उसी हादसे को महसूस करवाने जा रही हूँ जो हादसा मेरे साथ हुआ था। हेडब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा है? जैसे मैं गिरी थी वैसा सेम मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही करने को कहा है। आज मैं आपको भी वही महसूस करवाने जा रही हूँ जो मुझे गिरते वक्त महसूस हुआ था। उस दिन मैं खाई से गिरी थी, आज आपको गिरना होगा। आज आपको भी मुझे ये एहसास दिलाना होगा नाहर जी। पर मैंने आपकी सुरक्षा के लिए रस्सी बांध दिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा और मुझ पर भरोसा रखिएगा नाहर जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रूही, तुम तो खुद ही नाहर को लेकर आगे बलि चढ़वाने। आप देखो तुम्हारे इस प्लान की मैं कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ। कालू जी, जो मैं करना चाह रही हूँ उसमें मेरा साथ दीजिएगा और नाहर जी की रक्षा कीजिएगा।
कि नाहर इस रस्सी से लटक जाएगा, लेकिन रस्सी काट से टूटेगी और नाहर पहले नीचे जाएगा और फिर सीधा ऊपर, और रूही जाएगी जेल में और मैं बन जाऊंगी गोविंद की मालकिन। लेकिन इस खूबसूरत नजारे का असली मजा तो पूरे परिवार के सामने आएगा। नाजी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे ये करना ही होगा। नाजी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे ये जल्दी करना होगा। भैया आराम से उतारो, खोलो। नाहर भी आराम से। आप ठीक तो हो ना? बेटा इसकी रस्सी खोलो। संभालो संभालो। नाहर साहब, नाहर भी आप चल चल बेटा, नाहर भी चल लेके बैठ। आराम से। बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाहर को मारने की? आप लोग हमको जितना काटना है काट लीजिए, लेकिन अभी हमको प्लीज नाहर जी को देखने दीजिए। नाहर जी आप ठीक तो है? ये तो रूही की आवाज है। आया ये क्या नाटक है? पहले खुद तुम मेरे बेटे को ऊपर से नीचे गिराती हो और अब सबके सामने ये रोना धोना, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हाँ वापस, वो मेरी आवाज रूही से मिलती है क्योंकि
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।